परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 20। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है सेकंड में आकारी और निराकारी स्थिति। अव्यक्त इशारे। बुद्धि को एक ठिकाने पर टिकाने की जो युक्ति मिली है वह स्मृति में रखो, हिलने न दो। देह और देह की दुनिया से न्यारे बन मन बुद्धि के विमान से सेकंड में आकारी और निराकारी स्थितियों को अनुभव करो। बुद्धि को हिलने न दो, नहीं तो युद्ध में समय बहुत व्यर्थ जाता है। जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, वैसे अपनी एकरस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, तब भविष्य सिंहासन मिलेगा। स्वमान की पॉइंट है, बेफिक्र बादशाह। अभी क्या हो रहा है? जो हो रहा है वह बहुत अच्छा है, और जो होने वाला है वह अच्छे से अच्छा होगा। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। अभ्यास की पॉइंट पहली, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। दूसरा, जो हो रहा है वह बहुत अच्छा है, और जो होने वाला है वह अच्छे से अच्छा होगा। अच्छा, अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। इस घड़ी सभी जो समझते हैं मैं सुखी हूँ और संतुष्ट हूँ, वो हाथ खड़ा करें। मैं सुखी हूँ और संतुष्ट हूँ। सभी ने हाथ खड़ा किया, बहुत खुशी की बात है। क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि हमको जीवन में कितनी प्राप्तियां हैं, क्या क्या प्राप्त है, कई बार क्या होता है, क्या होना चाहिए, क्या है मेरे पास, तो संकल्प चलते हैं ये होता तो अच्छा है, ये हो तो अच्छा है। तो जो इस क्षण का सुख है वो नहीं रहता है, क्योंकि जीवन में दुख है और सुख है। नहीं है क्या वो सोचने से दुख होता है, और जो है वो सोचने से सुख होता है। तो अगर हम देखें कि बाबा के वरदान कहें, अपना भाग्य कहें, और ऐसी भावना रखो कि मैं संतुष्ट हूँ, मेरे पास सब कुछ है। तो वो जो सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं ना, उसमें कि वो नैया में आया सौदागर, तो उससे पूछा आपकी नाव में क्या है। उसने कहा पता नहीं क्यों पूछ रहा है, कहीं लूट न ले। ने कहा कुछ नहीं। तो उसको बोला तथास्तु, हाँ कुछ नहीं। थोड़ी देर में नाव में एकदम कूड़ा करकट सब इकट्ठा हो गया, पानी भर गया, क्योंकि कुछ नहीं सब कुछ नहीं। तो क्या कहना चाहिए, क्या है, सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। तो अपने ऊपर अपने संकल्प और वाणी से दशा बिठाओ।
अपने संकल्प और वाणी से सदा ही ये नहीं है, ऐसा होता तो अच्छा है, ये होता तो अच्छा है, तो असंतुष्टि वो भी संस्कार बन जाते हैं। क्योंकि कोई भी बात आती है सामने तो उसका हल तो होता ही है ना। तो आज बहुत संकल्प चल रहा था कि हम बाबा के बच्चे अगर थोड़ा और अटेंशन दें तो संसार के समाचार का वातावरण, आसपास का वातावरण, अपने संस्कारों का कई बार वातावरण, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इन सब प्रभाव जब आता है हमारे ऊपर, तो क्या होगा, कैसे होगा, ये ना हो जाए, वह ना हो जाए, नहीं। इस तरह के बहुत संकल्प चल जाते हैं। और जब संकल्प चलते हैं तो हलचल होती है। तो मैं सोच रही थी कि बाबा ने इस मास जो हमें अव्यक्त इशारा दिया है अचल अडोल का, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अपने मन का स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ जिसको बोलते हैं, एक भावना होती है, दूसरा भावुक होना होता है। अच्छी फीलिंग्स हो, अच्छी इंटेंशंस हो। भावुक का मतलब इमोशनल या सेंसिटिव हो जाते हैं। तो हमको याद है एक बार हमने हमारी दादी जानकी जी से पूछा कि आप किसी को कुछ कहते हैं, वो आपकी बात भी मान लेते हैं, और कभी किसी बात का वो आप कहते हैं तो बुरा नहीं मानते। तो दादी ने कहा मैं क्या करती हूँ, पहले अपनी फीलिंग्स को, अगर मुझे उस व्यक्ति के प्रति कोई फीलिंग है, पहले मैं उसको ठीक करती हूँ, फिर मैं अच्छी फीलिंग्स लाती हूँ, और फिर मैं वो बात कहती हूँ। आप लोग क्या बोलते भी हो और फीलिंग्स भी, फीलिंग्स का फिर बोल देते हो, तो आपकी बात का वो प्रभाव या जो सबको आपके प्रति भावना हो वो नहीं हो पाती है। तो ये छोटी छोटी बातें सीखने की होती है कि मेरे हमेशा, हम्म, अगर आप एक एक मिनट हर एक सोचे कि भाग्य अनुसार आपको कितना कुछ मिला है, मन अच्छा है, तन का स्वास्थ्य है, संबंध है, रहने के लिए अच्छा मकान है, सुविधाएं हैं जो भी चाहिए, तो इस तरह से मुझे, मेरे पास क्या है, कितना मेरा भाग्य है। बाबा कई बार कितना हमको अ, बच्चे भाग्यशाली हो, पद्मा पदम भाग्यशाली हो, तो ये अपने अंदर में मैं तो एक भाग्यशाली आत्मा हूँ। तो क्या होता है कि कई बार अपने मन के अंदर, जिसको कहते हैं अभाव की भावना, क्या नहीं है उसकी भावना, और मैं हमेशा कहती हूँ क्या है उसकी भावना रखो। न केवल भावना रखो, पर उसके लिए बहुत बहुत दिल से सदा शुक्रिया बोलो। न केवल बाबा को, पर अपने साथियों को, हर एक को एक धन्यवाद कहें, शुक्रिया कहें, आभार प्रकट करो। तो आपका दिल बहुत संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा, और दूसरों की भी दुआएं आपको मिलेंगी। क्योंकि महत्व इस क्षण का है। अगर हम पास्ट को याद करके फिर इस क्षण में अपना कर्म करते हैं तो उसमें बल नहीं होगा। एक अवसर है इस क्षण का, ले लो वो अवसर, चाहे वो संबंध अच्छे करने का, चाहे श्रेष्ठ कर्म करने का, किसी भी बात का एक अवसर आपके पास आएगा, आप वो ले करके और करो। मुझे याद है जरा भी अगर पास्ट का प्रभाव आता है,
2-4 दिन पहले मेरे पास एक बहुत अच्छा अवसर था, पर मैंने सोचा कि भाई वो आत्मा नहीं चाहती है, तो मैं क्यों करूंगी जबरदस्ती ना। तो ऐसा सोच करके मैंने कहा कि नहीं। हम्म, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा लगता अगर मैं करती तो कितना अच्छा लगता। तो मैंने देखा जरा भी अगर पास्ट का कोई, किसी के प्रति पास्ट में कही हुई बात मन में जरा भी रही हुई होती है ना, तो आपका ये जो क्षण है उसका अवसर चला जाता है। तो इसलिए बहुत कदम कदम पर रियलाइजेशन होती है, हम्म, कि जो पास्ट है वो पास्ट है। देखो बाबा ने भी क्षमा कर दिया, ड्रामा भी आगे बढ़ गया, परिस्थिति भी चली गई, तो फिर मैं क्यों याद रखूं। मैं क्यों किसी भी प्रकार का, किसी के भी प्रति, वो व्यक्ति पास्ट में क्या था, उसने क्या कहा, हम्म, तो इस तरह के संकल्प न रखकर ये जो क्षण है मैं ऐसा व्यतीत करूं जो उसके लिए फिर आगे भविष्य भी उसका श्रेष्ठ हो, क्योंकि बीज बो रहे हैं ना हम। तो जो जैसा बीज बोएंगे वैसा फल निकलेगा। तो इसलिए बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं। बाबा कहते हैं ना, मैं आया ही हूँ दुख दूर करके सुख देने, और सुखी रखता भी है। बाबा की पालना बहुत सुखदाई है। हम उस पालना को अप्रिशिएट करें अपना, तो बाबा से भी प्यार बना रहेगा और सबसे प्यार बना रहेगा। किसी के प्रति कोई न विरोध की भावना, न वैर की भावना, न ईर्ष्या की भावना, बस सदा एक महामंत्र बाबा ने दिया है, सदा शुभ भावना रखो। आज मुझे इतना दिन को अच्छा लग रहा था, है ही शुभ भावना ना। तो अगर आपके अंदर शुभ भावना है तो आपको अपने लिए अपने से क्या फीलिंग आएगी। शुभ ही है, सब कुछ शुभ है, क्योंकि आपकी भावना शुभ है। तो आप दूसरों के प्रति नहीं भावना रख रहे, आपको पहले मिल रही है वो। हम्म, तो बाबा जो हमें शिक्षा देते हैं, जितना उस पर मनन करो, अप्लाई करो, फिर रियलाइज करो, तो दिन प्रतिदिन आपको बहुत न केवल खुशी होगी, परंतु कितना ऊंची बाबा की पढ़ाई है, कितना हमारा शिक्षक, ज्ञान का सागर, ऐसे ही हमारा सदगुरु बाबा भी है। तो दिल से बाबा के प्रति प्यार और याद जो है वो निरंतर रहेगी। आज का व्यक्ति इशारा है कि सेकंड में आकारी और निराकारी स्थिति। तो एक तो मन है, दूसरा बुद्धि है, और बुद्धि को एकाग्र करना, तो बाबा उसके लिए कहते हैं कि अभ्यास करो कोई ना कोई। एक बार अभी थोड़े दिन पहले बाबा ने कहा था चलो 10 मिनट, तो मेरे को एक दो बहन ने कहा बहुत मुश्किल है 10 मिनट बुद्धि को ठिकाने, एकाग्र करने में। फिर बाबा ने कहा ना 10 मिनट नहीं, 7 मिनट करो, 8 करो। उसने कहा मैं 5 करूंगी। कहा 5 करो। तो उसने 5 किए, कि मेरा तो हो गया एकाग्रता। तो मैंने कहा अभी 6 करो, 7 करो। बाबा ने 10 से कम किया, आप 5 से आगे बढ़ाते चलो। तो उसको अच्छा लगने लगा कि हाँ, अभी मेरी एकाग्रता बहुत बढ़ रही है। क्योंकि बुद्धि का काम ही है एकाग्रता और निर्णय शक्ति। जितनी आपकी एकाग्रता है उतनी अच्छी निर्णय शक्ति है। बहुत बार मनुष्य की भावना अच्छी होती है, परंतु अनसर्टेन होता है वो। दोनों अच्छे हैं, मैं क्या करूं, मुझे ये दोनों बातें करनी है, मैं क्या करूं। वो कभी दो बात करता है। तो मैं आज यही सोच रही थी कि हम ये क्यों सोचे
कि वो जानबूझ के करता है। अनसर्टेन है, अच्छाइयों में भी अनसर्टेन है। नहीं, कई बार होता है ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अब कैसे हो। हम्म, फिर हम कहते हैं ये चाहिए, फिर कहते हैं ये चाहिए, वो कहते हैं भाई निर्णय तो करो ना क्या चाहिए। हम्म, तो इसलिए जैसे एक स्थिति में टिक पाना, एकाग्र हो जाना। हम्म, तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि को एक ठिकाने पर टिकाने की जो युक्ति मिली है, वह युक्ति स्मृति में रखो। बाबा कहते हैं कि हिलना नहीं है, हिलने न दो। देह, बाबा कहते हैं देह भी, हाँ, देह और देह देह की दुनिया से न्यारे बनो। देह और देह की दुनिया से न्यारे बनो, मन बुद्धि के विमान से सेकंड में आकारी और निराकारी स्थितियों को अनुभव करो। बताएंगे वो स्थिति क्या है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि को हिलने नहीं दो। तो बुद्धि में, बाबा ने कहा कि बुद्धि में जब व्यर्थ संकल्प, बुद्धि में व्यर्थ, बुद्धि से व्यर्थ चला जाता है जब एकाग्र हो जाते हैं। तो जैसे बाबा कहते हैं एक तपस्वी होता है, तो वो सदा आसन पर बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान हो, तब बाबा कहता है कि भविष्य के सिंहासन अधिकारी बनेंगे। तो आज बाबा क्या सिंहासन दे रहे हैं? हम्म, एकाग्रता का सिंहासन। अपनी, हाँ, मैं तो कई बार कहती हूँ कि बाप समान बनने का एक अनुभव है। हम्म, वो यही है कि अपने आत्मिक और अनादि जो गुण है उसमें टिको। चाहे एक गुण ले लो तो आपको फीलिंग आएगी कि मैं तो किस बाप का बच्चा हूँ। तो बाप समान बनने की फीलिंग बढ़ती जाएगी। तो अभी सभी अपनी बुद्धि को कुछ मिनटों के लिए ठिकाना दो अपनी निराकारी स्थिति पर, कि मैं आत्मा हूँ, देह से न्यारी हूँ, परम धाम की निवासी हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। इस स्थिति में कुछ क्षणों के लिए बैठेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए। अव्यक्तवाणी। तारीख है 25 जून 1977। पवित्रता की संपूर्ण स्टेज। दूसरा, ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसको कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगावे। अगर मनमत और परमत प्रमाण समय को, वाणी को, कर्म को, श्वास को व संकल्प को परमत व संग दोष में व्यर्थ तरफ गंवाते स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करते हैं, स्वमान के बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हैं। इसी प्रकार से श्रीमत के विरुद्ध अर्थात श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हैं, उसको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहेंगे। यह सब खजाने बाप दादा ने विश्व कल्याण के सेवार्थ दिए हैं। तो जिस कार्य के अर्थ दिए हैं उस कार्य के बजाय अगर अन्य कार्य में लगाते हैं तो यह अमानत में खयानत करते हैं। इसलिए सबसे बड़ी प्योरिटी की स्टेज है ऑनेस्ट बनना। हर एक अपने आप से पूछो कि हम कहाँ तक ऑनेस्ट बने हैं। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति।